छत्तीसगढ़ में मरवाही उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी जोर आजमाइश में लगी हुई है। नेता कार्यकर्ता उपचुनाव में दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं और इसी बीच जेसीसी-जे विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह ने पूर्व सीएम रमन सिंह से मुलाकात की, जिसके बाद अमित जोगी ने सोशल मीडिया पर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। अब लोगों से कांग्रेस के खिलाफ वोट करने की अपील की है। इससे पहले पूर्व विधायक आर.के. राय ने रमन सिंह के सभा में पहुंचकर समर्थन देने का ऐलान किया था। इस खबर पर अधिक अपडेट्स के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे साथ स्टेट एडिटर धनवेंद्र जायसवाल जी जुड़ चुके हैं और समीकरणों को हम समझने की कोशिश करेंगे। धनवेंद्र जी, अब देखिए मुकाबला काफी ज्यादा रोचक और दिलचस्प इसलिए भी है, एक तो पहले जेसीसी-जे मैदान में नहीं है, लेकिन अब समर्थन वो बीजेपी को दे रही है। ऐसे में आप क्या देखते हैं कि किस तरीके से समीकरण यहाँ पे बदलेंगे? क्योंकि ये एक बात कही जा रही थी कि सत्ताधारी दल को फायदा मिलेगा और कांग्रेस पूरी कोशिश में थी कि जेसीसी-जे इस मैदान से बाहर चली जाए। और देखिए अब समीकरण कैसे हैं कि वो अब बीजेपी के लिए अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को समर्थन दे और कांग्रेस के खिलाफ वोट करने की अपील कर रहे हैं अमित जोगी। देखिए, इस खबर की प्रतीक्षा 16 तारीख से 17 तारीख से ही की जा रही थी। 17 तारीख को जब स्क्रूटनी हुई थी और उसके बाद जब अमित जोगी और ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त हो गया था, उसके बाद से इस खबर की प्रतीक्षा की जा रही थी कि कब जेसीसी-जे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान करती है। हालांकि अमित जोगी लगातार ये कहते रहे कि समर्थन देने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, हम इस बारे में फैसला अभी कोर कमेटी में करेंगे। लेकिन कल रात में जब उनकी कोर कमेटी यहाँ गौरेला में बैठी, जोगी निवास में ये बैठक हुई और जिसमें रेणु जोगी भी मौजूद थी और तमाम पार्टी के नेता मौजूद थे। खासतौर पर विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह और विधायक दल के स्थायी सचिव पूर्व विधायक आर.के. राय इस बैठक में शामिल हुए। अमित जोगी भी इस बैठक में शामिल हुए। उसके बाद अमित जोगी ने अपने फेसबुक के जरिए इस फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हमने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर गंभीर सिंह को समर्थन देने का फैसला किया है। देखना ये होगा कि ये जो समर्थन देने का जो फैसला किया है, ये संदेश कितने मतदाताओं तक पहुंच पाता है, मतदाताओं तक इसको पहुंचाने का जरिया क्या होगा, क्योंकि जेसीसी-जे के नेताओं को यहाँ न तो चुनावी सभाएं करने की अनुमति है, न उनको जनसंपर्क करने की अनुमति जिला प्रशासन से मिली है। कोविड का हवाला देकर के जिला प्रशासन ने उनको जनसंपर्क से रोकने का आदेश जारी किया हुआ है। स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि वो जनसंपर्क नहीं कर सकती हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि अब ये संदेश मतदाताओं तक कैसे पहुंचेगा, मतदाताओं पर इसका कितना असर होगा। ठीक है। हालांकि अमित जोगी ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये जो समझौता है, ये जो गठबंधन है, ये केवल इसी चुनाव के लिए, आगे इस तरह के गठबंधन बनाए रखने की कोई गुंजाइश वो नहीं देखते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम चूंकि अजीत जोगी का कांग्रेस लगातार अपमान कर रही है, अजीत जोगी के कांग्रेस के सभाओं में अपमान किया जा रहा है, लिहाजा उसका बदला लेने के लिए वो मरवाही की जनता से न्याय मांग रहे थे। अब उन्होंने स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद से ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है, काफ़ी रोचक हो गया है। लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जोगी परिवार का फैसला क्या होगा और जोगी परिवार आखिर में मतदाताओं से क्या अपील करने वाला है। अब तक वो कांग्रेस के खिलाफ मतदान की अपील कर रहे थे, अब वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर गंभीर सिंह के समर्थन में मतदान करें और ये मतदान गोपनीय होता है। लिहाजा कांग्रेस के नेताओं की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है, उनके प्रलोभन में आने की जरूरत नहीं है। यदि कांग्रेस के नेता किसी तरह का कोई वस्तु देते हैं, कोई राशि देते हैं, तो उसको सहर्ष स्वीकार करें, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही डालें। धर्मेंद्र जी, अब ये देखना होगा कि मतदाताओं को आखिर ये संदेश किस तरीके से वो पहुंचा पाते हैं और वोटों का ध्रुवीकरण किस तरीके से होता है। तो समर्थन का यहाँ पे ऐलान कर दिया गया है, अपील भी कर रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के खिलाफ वोट करने की यहाँ पे उन्होंने बात कही है। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से मतदाता अपना मन बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे